नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि ये बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल का पेपर है और ये पेपर आज ही हुआ है, मतलब कि 25 अप्रैल को ये पेपर हुआ है और सेकंड ईयर का ये पेपर है। फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश भाषा का है। ये पेपर आया था बीएससी, बीकॉम, बीपीईएस और बीएससी होम साइंस के स्टूडेंट्स के को एग्ज़ाम में। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं कमेंट बॉक्स में मुझसे बोल रहे थे कि सर इसका सॉल्यूशन चाहिए हमको, इसकी आंसर की चाहिए। तो आज मैं आपके लिए इसकी आंसर की लेकर के आया हूँ। तो शुरुआत करते हैं कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। आप अपने अपना पेपर लेकर के बैठ सकते हैं और मैच कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग होती है हिंदी लैंग्वेज के पेपर से। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, गीता में कितने प्रकार के योगों की चर्चा है? तो इसका आंसर है ए 18। दूसरा क्वेश्चन है, गीता का प्रथम भाष्य किसने लिखा? इसका आंसर है ऑप्शन बी शंकराचार्य। तीसरा क्वेश्चन है, गीता में सर्वमान्य श्लोकों की संख्या क्या है? इसका आंसर है सी 700। चौथा क्वेश्चन है, गीता में अध्यायों की संख्या है? इसका आंसर है डी 18। पांचवा क्वेश्चन है, गीता के आरंभिक श्लोक के शब्द हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ऑप्शन ए इसका आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, जागो फिर एक बार कविता किस पत्रिका में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी? इसका आंसर है बी मतवाला। अनामिका ग्रंथ है काव्य संकलन। ए ऑप्शन सही है। निराला द्वारा लिखित निबंध संग्रह है? इसका आंसर है ये सभी। ऑप्शन डी। निराला काव्य का दार्शनिक आधार है? ऑप्शन बी वेदांत। कई जगह पे जो है अरविंद दिया हुआ है, पर काफी जब सर्च किया तब समझ में आया कि इसका आंसर जो है ऑप्शन बी वेदांत सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, ये कथन किसका है? इसका आंसर है ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह। दोपहर का भोजन कहानी पहली बार किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? इसका आंसर है ऑप्शन बी कहानी। कई जगह पे ऑप्शन सी दिया हुआ है, पर इसका आंसर ऑप्शन बी कहानी सही है। अगला क्वेश्चन है, मोहन सिद्धेश्वरी के किस क्रम का पुत्र है? तो इसका आंसर है मंजिला। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सिद्धेश्वरी के हिस्से में कितनी रोटी आती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए आधी रोटी। 14th क्वेश्चन है, अमरकांत कहानी के किस आंदोलन से जुड़े थे? इसका आंसर है नई कहानी। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अमरकांत को मध्य प्रदेश का कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इसका आंसर है बी मैथिली शरण गुप्त सम्मान। तो कई जगहों पे शिखर सम्मान भी दे रखा था, पर इसका जो आंसर है वो है बी मैथिली शरण गुप्त सम्मान। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा ने किस साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया? इसका आंसर है ऑप्शन सी चांद। गिल्लू का प्रिय खाद्य क्या था? इसका आंसर है ऑप्शन बी काजू। पितृपक्ष में किस पक्षी का आह्वान किया जाता है? ऑप्शन डी कौवा। गिलहरी के जीवन की अवधि होती है 2 वर्ष। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। गिल्लू ने अपनी अंतिम समय में लेखिका के किस अंग को पकड़ा था? इसका आंसर है ए उंगली। आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये किसने पूछा? छोटी लड़की ने। नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य साहित्य की कौन सी विधा है? इसका आंसर है ऑप्शन डी ललित निबंध। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके प्रतीक है? पार्श्वी वृत्ति के। ऑप्शन सी इसका आंसर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ? 1907 में। ऑप्शन ए। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध है ये सभी। ऑप्शन डी। निमाड़ी लोक नृत्य है ये, इसका आंसर है डी ये सभी। कंगी शिल्प बनाते हैं घुमंतु बंजारा। ऑप्शन बी सही है। भील जनजाति का लोक नृत्य है भगोरिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बेगा जनजाति का निवास क्षेत्र है मंडला। ऑप्शन ए सही आंसर है।
चारकोल या कोयले को तिल के तेल में मिलाकर बनाया जाने वाला लोक चित्र है मोरिला। ऑप्शन डी। लोक साहित्य के आयाम है 5। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। कई जगहों पे ऑप्शन बी भी दिया हुआ है, पर इसका आंसर जो है ऑप्शन डी 5। बुंदेली लोकगीत है, इसका आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। हरदौल की गाथा किस अंचल में प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी बुंदेलखंड। निम्नलिखित में से लोकनाट्य है ये सभी। ऑप्शन डी। मालवी लोक सुभाषित में सम्मिलित हैं ये सभी। ऑप्शन डी। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। ऑप्शन ए। घुटने टेकने का अर्थ है? ऑप्शन सी हार स्वीकार करना। कान काटना मुहावरे का अर्थ है नीचा दिखाना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कई जगह पे ये सभी दे रखे हैं, पर इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नीचा दिखाना। उल्टी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है मूर्ख। ऑप्शन ए। कहावत की भाषा होती है? ऑप्शन डी ये सभी। समास के भेद होते हैं 6। ऑप्शन सी। द्वितीय पद प्रधान एवं कारक चिन्ह लोप होने पर समास बनता है? ऑप्शन ए तत्पुरुष। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तीकरण करना। ऑप्शन बी। त्रिनेत्र किस समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि समास। ऑप्शन ए। उद्योगों की स्थापना होने से होती है? आंसर ऑप्शन डी ये सभी। प्रकृति द्वारा प्रदत्त कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तित करने को कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी उद्योग। किन उद्योगों में मशीनों का प्रयोग बहुत कम होता है और कम पूंजी लगती है? लघु उद्योग। ऑप्शन बी। संस्कृति के संबंध में सही कथन है उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी। सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना? 2005 में। ऑप्शन ए। सिविलाइजेशन शब्द का हिंदी पर्याय है सभ्यता। ऑप्शन डी। अब आ जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस पे। व्हाट इज द मूड ऑफ द पोएम डैफोडिल्स? तो इसका आंसर है जॉयफुल एंड रिफ्लेक्टिव। ऑप्शन बी। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम? ब्यूटी ऑफ नेचर एंड इट्स लास्टिंग इम्पैक्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। What do the weavers weave at night in the Bengal cellars? A funeral shroud. Option C. What does the morning symbolize in the poem? Option B. Childhood. Kalam envisions a developed India as a network of prosperous villages empowered by option A. Telemedicine, teleeducation and e-commerce. What message does Kalam give regarding religion and politics? इसका आंसर है ऑप्शन सी। They should not influence true patriotism. Why did Lencho write a letter to God to ask for money? Option B. Why did the postmaster help Lencho? He wanted to keep his faith in God alive. Option D is the right answer. What does the title God sees the truth but waits suggest? Option C इसका आंसर है God knows the truth but reveals it in time. How long did Oxynos spend in the prison? Option D इसका सही आंसर 26 years. अगला क्वेश्चन है, ये आपको पैराग्राफ था, इस पैराग्राफ के आंसर्स देख लेते हैं। What was Kashika known for? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है हर पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन। What did Kashika do every morning? ऑप्शन सी completed her work. How did her teachers feel about her? Appreciative. Option B. Whom did Kashika see on the way to school? An old man. Option A. What problem was the old man facing? He could not cross the road. What did Kashika decide to do? Help him cross the
road. Option C. What was the result of helping the old man? She reached late. Option B. How did Kashika explain her lateness? She told the truth. Option D is the right answer. How did the teacher react? Answer है option C, praised her. What is the main message of the passage? Helping others is important. Option B. Choose the correct meaning of a blessing in disguise. Option D, something that seems bad but turns out good. What does the idiom piece of cake means? Something very easy. Option B. Avni was tired but she continued working. Option B is the right answer. Dash, it was raining, we went out. Although. Option D. I will wait here till you return. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर एक पैराग्राफ है, इसमें जो कौन फिट करना था फिल इन द ब्लैंक्स में, तो आइए देखते हैं। 26 नंबर पे आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी अट, 27 नंबर पे आंसर आएगा ऑप्शन ए 4, 28 नंबर पे ऑप्शन डी आएगा ड्यूरिंग, 29 नंबर पे ऑप्शन ए आएगा 2, 30 नंबर पे आएगा ऑप्शन बी हैप्पीली, और 31 नंबर पे ऑप्शन सी डी ए बी। फिर क्वेश्चन नंबर 32, अरेंज द वर्ड टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बी डी सी ए। फिर अगला क्वेश्चन है, विच मीडियम इज कॉमनली यूज्ड फॉर एडवर्टाइजिंग। आंसर है डी ऑल ऑफ दिस। व्हाट इज क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ए शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर अंडर स्पेसिफिक कैटेगरीज। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। इसका आंसर है ऑप्शन बी, सेल ऑफ ए स्मार्टफोन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग ए नोटिस। इसका आंसर है ऑप्शन सी, टू इन्फॉर्म ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए नोटिस टॉपिक। इसका आंसर है ऑप्शन डी, एनुअल स्पोर्ट्स डे अनाउंसमेंट। Which of the following is not included in a notice? Option D, detailed paragraph. What should be avoided in informal letters? Option C, overly formal language. What is the main purpose of an informal letter? Option C, personal communication. What tone should be used in a formal letter? Polite and respectful. Option D. Identify the error in the given sentence. Dear Ria, I am fine where I am fine here and hope you is also fine. इसका आंसर है ऑप्शन सी, hope you is also fine. Identify the correct spelling. Option B, beautiful. Which word has a silent consonant? Option B, knife. Which pair has the same vowel sound? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बेड रेड। Which of these is a consonant sound? Option C, B. Which symbol represent the A in the father? Option C इसका आंसर है। Where is the stress in the word teacher? Option A, first syllable. What is primary stress? Strong emphasis on a syllable. Option D. What is intonation? इसका आंसर है ऑप्शन बी, राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस वाइल स्पीकिंग। ऑप्शन बी। तो ये तो था आपका बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल का पेपर, सेकंड ईयर का फाउंडेशन कोर्स हिंदी इंग्लिश का। और इसी तरीके से जो है मैं आपको और भी सब्जेक्ट्स के जो है प्रिपरेशन भी करवा रहा हूँ, तैयारी भी करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ। तो जैसे आपका फाउंडेशन कोर्स का जो सेकंड पेपर है उसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के जो है जो आपका सेकंड पेपर है उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देख सकते हैं। और मैंने अपने चैनल पे अलग अलग ईयर की अलग अलग
ईयर के जो बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, उनकी भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप चेक कर सकते हैं। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फाउंडेशन कोर्स सेकंड जिस जो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो मैं प्लेलिस्ट का जो है आपको लिंक डाल दूंगा, तो आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे फाउंडेशन कोर्स की। तो वहाँ से आपका जो अगला पेपर है उसकी फाउंडेशन कोर्स सेकंड का उसकी तैयारी कर सकते हैं। ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो के लिए आप जुड़ सकते हैं मेरे चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनको भी सब्सक्राइब करा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।